हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम संरक्षी और असंरक्षी बलों में अंतर और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा संरक्षी और असंरक्षी बलों में अंतर लिखिए। तो आप दो कॉलम बना लेंगे, एक में लिखेंगे संरक्षी और एक में लिखेंगे असंरक्षी। ठीक, तो लिखेंगे पहला पॉइंट संरक्षी में कि संरक्षी बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना, यदि हम किसी कण को यहाँ से उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, इसमें जो मार्ग प्राप्त कर रहे हैं तो इस मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा संरक्षी बल, सिर्फ उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक, इसके बाद में इसमें आएगा कि असंरक्षी बल द्वारा कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर करता है। यानी हमें उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो इसके मार्ग पर निर्भर करेगा कौन सा बल? असंरक्षी बल। ठीक, इसके बाद में क्या हो जाएगा कि संरक्षी बल, कौन सा? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। संरक्षी बल क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि असंरक्षी बल क्या है? प्रारंभिक व अंतिम दोनों स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ठीक, दोनों स्थितियों में निर्भर नहीं करता, बल्कि कहाँ पर निर्भर करता है? उसके मार्ग पर। आप लिख सकते हैं कहाँ पर निर्भर करता है? मार्ग पर निर्भर करता है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा संरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्कर में ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। संरक्षी बल द्वारा कण को क्या करेंगे? एक पूर्ण चक्कर ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा क्या रहेगा? शून्य, मतलब W का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक, ध्यान रखना, जबकि असंरक्षी बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता। आप यहाँ पर लिख लेना, किया गया कार्य शून्य नहीं होता। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आएगा क्या है कि संरक्षी बल के अंतर्गत गति कर रहे कण के लिए बंद मार्ग में कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। संरक्षी बल के अंतर्गत यदि कोई कण गति कर रहा है तो क्या होगा? एक बंद मार्ग में कण की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ध्यान रखना, यानी जब कोई बल संरक्षी बल के अंतर्गत गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि असंरक्षी बल के अंतर्गत यदि कोई कण गति कर रहा है तो गति कर रहा है या कर रहे कण के लिए एक बंद मार्ग में कण की गतिज ऊर्जा घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप इनके उदाहरण करके लिख सकते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा संरक्षी बल का उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, और इसका क्या हो जाएगा? घर्षण बल। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा इसके SI मात्रक व विमीय सूत्र उदाहरण सहित दीजिए। ठीक, तो पहला हम ऊर्जा को परिभाषित करेंगे, इसके SI मात्रक व विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक, तो हेडिंग बना लेंगे ऊर्जा, लिखेंगे किसी वस्तु की कार्य करने की कुल क्षमता को, किसको? कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं? उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को क्या कहते हैं? उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अतः उस प्रत्येक वस्तु में जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा निहित होती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की कोई क्षमता निहित कार्य करने की क्षमता है, यदि कोई वस्तु कार्य करना चाहती है तो उसमें क्या है? ऊर्जा निहित है। क्या है? ऊर्जा निहित है। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तथा विमीय सूत्र mL²T-2। ध्यान रखना, mL²T-2 होता है। ठीक, इसके बाद में उदाहरण आ जाएंगे। तो चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग, चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग घड़ी की सुइयाँ चला सकती है। आपने देखा होगा यदि घड़ी में हम क्या भरते हैं? चाबी भरते हैं तो इसकी सुइयों को क्या कर सकते हैं? घुमा सकती है। या फिर आपने देखा होगा खेल खिलौने वाले जो छोटे छोटे खेल खिलौने आते हैं, जीप
कार वगैरह, उसमें हम चाबी भर के उसे छोड़ देते हैं तो वह क्या करने लगती है, गति करने लगती है। यानी हम उसमें कुछ ऊर्जा निहित कर देते हैं, यानी वह कार करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद में सेकंड आ जाएगा, जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है। जैसे कोई कोयला जल रहा है, उस पर हम पानी डालेंगे तो वह क्या बन जाएगा, तुरंत भाप बन जाता है। ठीक, किसी भी गर्म वस्तु पर डालते हैं। फिर इसके बाद बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेद सकती है। ठीक, फेंका गया पत्थर पेड़ से फल तोड़ सकता है। यहाँ पर लिखा नहीं पूरा, फेंका गया पत्थर पेड़ से फल, यहाँ लिख लेना, फल तोड़ सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। ठीक, ध्यान रखना, ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। ठीक, ध्यान रखना, तो ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में अपनी गति के कारण अथवा अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की जितनी क्षमता होती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। यानी कोई वस्तु है तो वह अपनी गति के कारण और अपनी कार्य करने की क्षमता के कारण, कार्य करने की स्थिति के कारण, कार्य करने की जितनी क्षमता होती है, किस किस के कारण, अपनी गति के कारण और स्थिति के कारण। ध्यान रखना, किसी वस्तु की गति और स्थिति के कारण कार्य करने की जितनी क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब उदाहरण लिख सकते हैं कि उदाहरण, फेंके हुए पत्थर में या फिर कॉमा लगा कर चाबी भरी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक, ध्यान रखना, जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। यानी हम उसमें कुछ ऊर्जा दे देते हैं। जैसे कि हमने चाबी वाली गाड़ी में यदि हमने चाबी भरी तो उसमें हमने क्या कर दी, ऊर्जा को स्थितिज कर दिया। जैसे हम उसे छोड़ेंगे तो क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। मतलब उस यंत्र में क्या हो गई, ऊर्जा भरा गई, तो क्या हो गई, इसकी यांत्रिक ऊर्जा हो गई। यानी वह अपनी स्थिति और गति के कारण कार्य करने की क्षमता है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इन्हें हम इनके व्यंजक सहित समझेंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को समझाइए। ठीक, तो पहले हम स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करेंगे, फिर इसके प्रकार लिखेंगे। तो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति अथवा उसकी अवस्था के कारण उसमें निहित होती है। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है, जो वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण उसमें निहित होती है। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण उसमें निहित होती है क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, आगे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में होती हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा आदि। ये सभी क्या हैं, स्थितिज ऊर्जाएं हैं। ठीक, फिर तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रकार को, इन सभी के प्रकारों को क्या करेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी परिभाषाएं भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।